ये बताने का पर्पस सिर्फ यही था कि हम लिस्ट पे लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक क्लाउज जैसे फॉर लिखते हैं तो फॉर आई इन, तो इन एक क्लाउज है, इन भी है, नॉट इन भी है, इन भी है। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा हम फॉर में ही लगाएं, ये हम कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इन और जो नॉट इन क्लाउज है वो हमें ट्रू और फॉल्स में रिजल्ट देता है। किस तरह से देता है? जैसे मान लीजिए कि अभी आपके पास m नाम का एक लिस्ट है, इसमें कुछ वैल्यूज है, हम ये जानना चाहते हैं, ठीक है, कि इसमें 44 है कि नहीं, ठीक है, 44 इन, और हम ये जानना चाहते हैं कि 3 इसमें है कि नहीं, ठीक। हम इसमें जानना चाहते हैं कि 44 नॉट इन m, और हम जानना चाहते हैं 3 नॉट इन, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। क्लियर? लिस्ट, क्योंकि लिस्ट हम बना भी सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, आगे इंसर्ट भी करा सकते हैं, तो इसका साइज तो एक्सपेंड करता जाएगा। हम थोड़ी गिन रहे हैं कि कितना वैल्यू हमने उसमें अपेंड या इंसर्ट किया, लेकिन हम फिर भी जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली वैल्यूज कितने हैं उसमें, ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है लेन, ये सब जगह काम करेगा, ये यूनिवर्सल है, सब जगह काम करेगा, ठीक है। अगर हम इसको दे देंगे m, तो m के अंदर कितने वैल्यू हैं? बता एवरीबॉडी। ये वैसे फंक्शंस अभी बता रहे हैं जिनका इस्तेमाल हम लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं और भी दूसरी चीजों के साथ कर सकते हैं, तो अभी लिस्ट के साथ आपको बता रहे हैं। क्लियर? ओके। अब है कि लिस्ट है तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम जानना है, ठीक है। क्या जानना है? सबसे बड़ा वैल्यू, सबसे छोटा। पता है कि यूनिवर्सल फंक्शन हम आपको दे रहे हैं ना, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ भी यूज कीजिए, दैट इज अ मैक्स, और इसको दे दीजिए m। तो m में सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है? बता दिया। उसी तरीके से है मीन, इसको दे देंगे m, ये क्या बता देगा? ठीक है, नंबर पे काम करेगा, नंबर पे काम करेगा, हाँ नंबर पे काम करेगा, नहीं अल्फाबेट्स पे भी करेगा। चलिए आज की वैल्यू, मान लीजिए कि आपका L नाम का एक लिस्ट है और इसमें आपने लिख दिया है चंदन, ठीक है, विक्रम, अमर, रवि, ठीक है। तो वैसे केसेस में वो नंबर को भी स्ट्रिंग मान के करेगा, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है ना कि मैक्स मीन तभी निकाल पाइएगा जब सारे वैल्यू के कास्ट एक, नहीं ऐसा होता ही नहीं है। अरे मैक्सिमम मिनिमम हमको निकालना है तो हम कहेंगे कि बीसीए में सबसे ज्यादा पाने वाला बच्चा का नाम बताइए। अब आप कह रहे हैं कि नहीं इसमें बीसीए भी है, ठीक है, इसमें बीकॉम भी घुसा है, तो इसमें मैक्सिमम मिनिमम का क्या मतलब हुआ? तो खिचड़ी हो गया, ठीक है। या ठीक है बीसीए भी है और वो कोई दूसरे वैल्यू आ गया है किसी दूसरे चीज का, ठीक है, इसमें सब्जी का भी वैल्यू इसमें घुसा हुआ है, तो उसका कहता है कि उस केस में नहीं होगा, सारे को एक कास्ट में रखना होगा, या तो सारा इंटीजर नंबर्स हो या तो सारा स्ट्रिंग हो, ठीक है। अगर हम इसमें से हटा दें एल में से और सिर्फ चंदन कर दें, विक्रम कर दें, अमर कर दें, कितना ही रहने देते हैं? हाँ नहीं, बाय डिफॉल्ट 44 इंटीजर है उसमें। स्ट्रिंग का रिप्रेजेंटेशन हमेशा सिंगल और डबल कोट से होता है। अच्छा, अब ठीक है ना?
अब जैसे यहाँ पे आपका चंदन, विक्रम, अमर, रवि डाल दिए, इंटर करेंगे, ये सब एक कास्ट का है, यहाँ मैक्स में निकलेगा। पहला सेम रहेगा तो दूसरा करेगा। कोई डाउट? तो अगर हेट्रोजीनियस रहेगा तो मैक्स मीन काम नहीं करेगा, अगर होमोजीनियस नहीं रहेगा करेगा। तो काम करेगा। ठीक है, और होमोजीनियस में ही मैक्स मीन का मतलब भी बनता है, हेट्रोजीनियस में कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, क्या? 44 को सिंगल कोट के अंदर डालो तो फिर डिजिट का ASCII वैल्यू पे करेगा, फिर तो स्ट्रिंग हो जाएगा। इनका कहना है कि अगर 44 को हम इसमें कर दें तो सबसे कम होगा तो 44 आने लगेगा, क्योंकि 0 का 48 होता है, और अल्फाबेट में कैपिटल 65 से शुरू होता है और स्मॉल 97 से शुरू होता है, तो 44 उस केस में छोटा हो जाएगा। वो भी करके दिखा दें, समझ गए? वैल्यू से मतलब नहीं है, उसका टाइप जो है एक में होना चाहिए, एक कास्ट का होना चाहिए। ठीक है, अगर 44 को इंडिविजुअली छोड़े हैं तो वो क्या है, इंटीजर है, तो कह रहा है कि बाकी सब स्ट्रिंग, मैं अकेला इंटीजर। तो इस केस में मैक्स मिन काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप 44 को भी सिंगल कोट में रख देंगे तो वो दिखने में है 44, पर वो काम उसके ASCII वैल्यू पे करेगा। ठीक है, तो हर एक का एक कैरेक्टर निकालेगा, तो 4 का भी ASCII वैल्यू निकालेगा, और 4 का होगा आपका 0 का 48, 49, 50, 51। ठीक है, तो ABCD से तो छोटा होगा, तो सबसे छोटा वैल्यू में क्या दे देगा, 44। वैसे अगर दिक्कत है तो मैं करके दिखा देता हूँ, कर लेंगे पक्का ना? ठीक है, चलिए, एक फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन ही है, सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड सम। क्या है? मान लीजिए लिस्ट में आपके सारे न्यूमेरिक वैल्यूज है, जाहिर बात है कि सम है तो मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल है तो न्यूमेरिक पे अप्लाई होगा, स्ट्रिंग पे अप्लाई नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग है। तो कहता है कि अगर लिस्ट है और लिस्ट में सारे वैल्यूज न्यूमेरिक है और उनको हमको जोड़ देना है, जोड़ के जानना है, तो कुछ नहीं करना है, सम को वो लिस्ट दे देंगे, वो जोड़ के बता देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एल में 1,2,3 है और मैं यहाँ सम लिख दूं और इसको एल दे दूं, एवरीबॉडी क्लियर? ठीक है, ठीक है। जो बताते हैं मेथड अभी आ रहे हैं। एक क्लाउज है, चेक करना होगा, उसमें ऑल क्लाउज है। अभी तो जो समझ में आ रहा है ऑल क्लाउज का, कि ये भी नंबर पे काम करेगा। अगर लिस्ट में सारे नंबर्स है और सारे पॉजिटिव नंबर है एक्सेप्ट 0, तो ट्रू क्या करेगा, और अगर एक भी 0 आ जाए तो फॉल्स। ठीक है, चेक कर लेते हैं पहले, एक एल बना लेते हैं और इसमें अभी हम रखते हैं 1,2,3, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ऑल, और क्या दे देता हूँ उसमें एल, क्या दे दिया? ठीक,
फिर मतलब हम यहाँ पे डिटर्मिनेशन ये करना चाहते हैं ट्रू फॉल्स के रेस्पेक्ट में, और हम जानते हैं कि एनी पॉजिटिव वैल्यू इज ट्रीट एज अ ट्रू वेयर एज जीरो ट्रीट एज अ फॉल्स। तो हमारा ये पर्पस है इससे कि हम जानना चाहते हैं कि हम जो लिस्ट बनाए हैं उसमें कोई भी नॉन जीरो, जितने भी वैल्यू हैं वो सब नॉन जीरो वैल्यू, एक भी जीरो वैल्यू नहीं। ठीक है, तो ये ट्रू कहने का मतलब है कि बता रहा है कि लिस्ट में कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो जीरो है। ठीक है, अगर एक भी जीरो होगा तो ये ट्रू नहीं करेगा, वही तो मैं सिखा रहा नहीं हूं। होगा। अगर मैं L इज इक्वल टू 0,1, क्या कर दूं 2, और फिर यहाँ पे ऑल कर दूं, ठीक है L, तो ये क्या दे दिया, ओके क्लियर। आई डोंट नो अबाउट द नेगेटिव वैल्यू, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं -1 दे दिया और 1 दे दिया और क्या दे दिया 2 और ऑल L, तो इस केस में ट्रू सिर्फ जीरो के केस में ही ये कंसीडर कर रहा है। क्लियर, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और भी क्लाउज है एनी। ऑल मतलब सबका होना होगा तो ट्रू, सबका पॉजिटिव या नेगेटिव होना होगा तो जीरो, एक भी होगा, और एनी मतलब अगर कोई एक भी नॉन जीरो है, ठीक है, आई थिंक वही है, एनी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज ट्रू। हाँ, अगर एक भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसमें तो रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन अगर सब के सब जीरो है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर, अब मैं इसको चेक करता हूँ L। हाँ, मान लीजिए कि 1 दिए और बाकी सबको क्या कर दिए 0,0, ठीक है, और एनी L फॉल्स कैसे करेगा, ट्रू। ठीक, अब मान लीजिए L को 3, 4 जितना लेना है, आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, ओके, तो ये चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये सब आप लोग नोट कर रहे हैं। सीबू कौन है जी? हाँ मिलेगा आगे, घबराना नहीं है, अभी सीखिए ना, सीखते चलिए, आगे बहुत सारा और भी बात करना है। सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करिएगा। हाँ, और नहीं सर, हो गया। ओके, अब एक फंक्शन आता है लिस्ट। क्या आता है, लिस्ट। ये कहता है कि कोई भी सेट ऑफ वैल्यूज है, ध्यान से समझना है, चाहे वो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो सेट के फॉर्म में हो, चाहे वो टपल के फॉर्म में हो, चाहे वो डिक्शनरी के फॉर्म में हो, ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके किस में कर देगा, लिस्ट में कर देगा। यानी टाइप है टपल, टाइप है स्ट्रिंग, टाइप है डिक्शनरी, टाइप है सेट, लेकिन ये लिस्ट फंक्शन जो है उसको किस टाइप में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, हम अगर लिखे यहाँ पे लिस्ट और ब्रैकेट में मैं लिख दूं रवि, तो रवि क्या है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या कह रहा है,
लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो जब लिस्ट में लिस्ट में कन्वर्ट करेगा तो कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 हाँ, 4 कैरेक्टर है, इन चारों कैरेक्टर को बाइफरकेट करके लिस्ट में 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4। 4 क्लियर? इंटर करें। ठीक। और टपल तो लिस्ट जैसा ही दिखने में रहता है, सिंबल चेंज रहता है, उसको ये उसी तरीके से लिस्ट में कन्वर्ट करेगा, वो आगे हम लोग सीख कर लेंगे। नाम क्या होगा? जैसे एज इसका जो दिया है इसका क्या होगा? समझ लिया ना, एज इसका 010 एल हैज कंप्लीट का यहाँ पे क्या नाम होगा उसका? क्या बोल रहा है? क्या नाम? वेरिएबल इसका होता है, इसका क्या होगा? किस में? जिसमें ठीक है एक लिस्ट बना है ना, हाँ, इसका कोई नाम होगा? तो ये तो अभी रिसीव नहीं ना कर रहे हो, तो जो ये तो सिंपली आउटपुट दे दिया, रिसीव करना है तो ऐसे लिखेगा ना। ठीक है, ऐसे करना होगा। ये लिस्ट टाइप का हुआ, जो रिजल्ट आ रहा है वो भी लिस्ट टाइप का है, और जो जेड है यहाँ पे वो भी क्या बना? अल्लाह नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगला एक फंक्शन है सॉर्टेड फंक्शन है। फंक्शन का नाम क्या है? सॉर्टेड। और ये कहता है कि जो भी आप लिस्ट दीजिएगा ये उसको सॉर्ट कर देगा, लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर। ठीक। तो जैसे अगर L इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने बनाया कुछ भी 2 1 3 5 4 रख दिया, और हम यहाँ पे किसको इस्तेमाल कर रहे हैं? सॉर्टेड को, और इसको दे दे रहे हैं L। ठीक है, और डिसेंडिंग करना है तो रिवर्स लगा देंगे, रिवर्स मेथड बताए ही थे, L डॉट कर दीजिएगा, ये तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान से समझिए, सिर्फ सॉर्टेड किए तो आउटपुट आया, L जैसे था वैसा ही है। तो अगर आपको करना है इससे यूज करके करना है तो आपको ऐसे लिखना होगा, L इज इक्वल टू सॉर्टेड। अब L कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? समझ गए? तो कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं तो L तो पुराना वाला ही है, अगर L में ही स्टोर कर रहे हैं तो पुराना वाला हट गया, सॉर्टेड वाला उसमें आ गया। अब अगर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए तो क्या कर दीजिएगा? L डॉट। ठीक, तो L डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। ठीक है, फिर असेंडिंग में चाहिए तो फिर क्या कर दीजिए? अब डिसेंडिंग में है, अगर असेंडिंग में था, डिसेंडिंग कर दिए रिवर्स के, अब फिर उसी को असेंडिंग करना है तो फिर रिवर्स कर देंगे असेंडिंग। तो लॉजिक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाकी प्लस वाला तो बता ही दिए थे, प्लस का मतलब 2 लिस्ट को जुड़ना है तो प्लस। ओके, मतलब कॉन्केट करना है तो प्लस, और अगर लिस्ट को 2 टाइम 3 बार रिपीट करना है तो मल्टीप्लाई, बता दिए थे। अब आते हैं कुछ लिस्ट मेथड्स पे। ठीक है, अपेंड आपको बता दिए हैं। एक मेथड है यहाँ पे काउंट, और काउंट भी आपका जो भी वैल्यू दीजिएगा उसमें, जैसे लिस्ट में हम कोई वैल्यू देंगे, वो जाके चेक करेगा वो वैल्यू उस लिस्ट में कितनी बार है, आपको बता देगा। एक बार है तो एक बार, नहीं है तो 0 टाइम्स।
मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? तो मान लीजिए Yes, आपका sir. अभी एल क्या है, 1 2 3 4 5। हम कह रहे हैं एल तुम काउंट करो, काउंट तुम्हारा मेथड है, तो जब भी मेथड होगा डॉट से लिखा जाएगा। फंक्शन अभी इसके पहले सब फंक्शन यूज किए, फंक्शन में आप डॉट लगाए नहीं लगाए, डायरेक्ट यूज किए। डायरेक्ट क्यों किए? क्योंकि यूनिवर्सल फंक्शन है, यहाँ भी यूज होगा, कहीं और भी हो सकता है, आगे हम आपको टेबल पढ़ाए वहां भी यूज होगा, स्ट्रिंग पढ़ा है वहां भी होगा, ठीक है। तो एल डॉट काउंट और इसमें हम दे देंगे 3, ठीक। अगर ये रिपीटेटिव होगा और फिर हम एल डॉट क्या करते हैं, 2. क्लियर है? नोट कर लीजिए। Yes, sir. और ये नंबर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग सब पे काम करेगा। हो गया? ओके। आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, दैट इज द इंडेक्स। लिस्ट बना हुआ है, हम उसमें कोई वैल्यू देते हैं, ठीक है। वो वैल्यू जिस पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका इंडेक्स पोजीशन चाहिए, और अगर नहीं कर रहा है तो -1। क्लियर? तो मान लीजिए अभी एल हमारे पास क्या है, हम मान लेते हैं 4 का इंडेक्स पोजीशन जानना चाहते हैं। लिस्ट तो बड़ा भी हो सकता है ना, ठीक। तो हम एल डॉट इंडेक्स और क्या दे देंगे इसमें 4, ठीक। लेकिन हम एक ऐसा वैल्यू डाल दें उसमें जो उसमें नहीं है, तो एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडलिंग है, -1 मैंने बोल दिया है, एक्सेप्शन देगा। इसमें क्या दे रहा है, वैल्यू एरर इसको बोलते हैं, एक्सेप्शन में वैल्यू एरर कहते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा आपको। 40 इज नॉट इन लिस्ट। क्लियर? ठीक है। तो इंडेक्स उसी पे काम करेगा जो वैलिड वैल्यू है। अगर वैल्यू इनवैलिड है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा? एक्सेप्शन। ओके। सर जैसे यहाँ रिपीटेटिव है 1 3 4 3, तो अगर हमें 4 नंबर का जानना हो 3 का, तो फिर कैसे करेंगे? आप यहाँ पे रुकिए, एल को पहले देखिए, आपका एल का स्टेटस समझ में आ गया? यस सर। और हम 4 को सर्च किए थे तो 2 आया है। एल 0 से काउंटिंग कीजिए, कहाँ पे है? 2 पे भी है सर, 1 पे है होगा और वही मिलेगा। ये कह रहे हैं कि अगर इस केस में रिपीटेटिव है, अगर हम 3 का इंडेक्स देखें तो जो फर्स्ट ऑकरेंस होगा वही दे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। सर इंडेक्स पोजीशन बता रहा है 3 का सर। जो हुआ वो आपको समझ में आया? नो सर। नो सर। क्या नो? सर इंडेक्स का सर वर्क क्या हुआ सोने से? अच्छा, सर इंडेक्स 3 की है तो 1 क्या है इसमें? हाँ, उसका इंडेक्स पोजीशन है। इंडेक्स पोजीशन सर 2 पे है, फिर 1 है। इंडेक्स का सर फंक्शन ही समझ में नहीं आया। 3 पर सर इंडेक्स किए हैं, उसका पोजीशन बताया कि 1 पर है। अच्छा, लिस्ट आप एरे एरे पढ़े हैं? एरे यस सर। क्या पढ़े हैं एरे में? बोलिए, एरे में क्या पढ़े हैं?
सर एरे जो होता है वो सिमिलर डिसिमिलर डेटा टाइप का मतलब कलेक्शन होता है सर। कलेक्शन, ठीक है, तो कलेक्शन होता है तो उसके इंडिविजुअल वैल्यू को हम कैसे रिट्रीव करेंगे? हम जब भी यूज करेंगे सबको यूज करेंगे, किसी एक को नहीं कर सकते हैं, दो को नहीं कर सकते हैं। ये सर वो तो कर सकते हैं। वो तो कैसे करेंगे? एरे में कैसे करते थे क्यूबेसिक में? तो सर किसी भी इंडिविजुअल जो है नंबर उसका इंडेक्स वैल्यू सर। इंडेक्स वैल्यू, तो फिर जब वहां इंडेक्स वैल्यू समझ रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? ये लिस्ट को थोड़ी देर के लिए आप एरे मान लीजिए, तो इस एरे में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 5। तो इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा? 4 पे। तो 0 पे कौन है? 1 है। 0 पे 1 पे कौन है? 2 पे 3 कौन है? ठीक है, तो इसमें क्या दिक्कत है? तो ये हम सर हाँ, 0 से स्टार्ट होगा सर, यही दिमाग में नहीं आ रहा। सर जो जिसका पोजीशन 0 1 2 3 पोजीशन पे जो 3 है उसको इंडेक्सिंग पता करने के लिए कैसे करेंगे सर? अब वो आगे बढ़ाना होगा, रिपीट करना होगा। सब चीज आपका मेथड से हो जाए जरूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको फॉर आई करके लूप चला के और फिर उससे भी गिनना पड़े। सब अगर मेथड कर देगा तो फिर प्रोग्रामिंग का कोई मोटो ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसे केसेस में आप क्या कीजिए कि फॉर से फॉर लूप लगा के एक एक वैल्यू निकालिए और उसको अपने वैल्यू से क्या कराते जाइए, मैच कराते जाइए या काउंटर बढ़ा दीजिए, ठीक है। ओह यस सर। नहीं तो आगे और मेथड्स है, अभी आगे चलते हैं। एल आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है? 13435 और हमको बीच में कोई वैल्यू इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट करना है, जो भी पोजीशन दे वहां पे इंसर्ट हो जाए, ठीक। तो इंसर्शन का मतलब होता है कि जिस पोजीशन पे देंगे वहां नया वैल्यू जाएगा और उसके बाद के वैल्यू को शिफ्ट कर देगा, ठीक है। मतलब अगर पहले से 5 था, एक नया वैल्यू इंसर्ट हुआ तो टोटल वैल्यूज की संख्या कितनी होगी? 6 हो जाएगी। लेकिन जहां पे वैल्यू जाएगा, ठीक है, जिस पोजीशन पे, वो तो वहां तो पहले भी होगा वैल्यू, तो नया वैल्यू वहां चला जाएगा, उसको आगे की तरफ क्या कर देगा? शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एल डॉट इंसर्ट, ठीक है, और इसमें 2 पैरामीटर होगा, एक इंडेक्स और एक वैल्यू। तो मान लीजिए कि मैंने पोजीशन दे दिया 2 और मैंने वैल्यू दे दिया मान लीजिए 45 78, ठीक है, क्लियर। और मैं एल को डिस्प्ले करा रहा हूँ, क्या खा रहे हो? मुंह खोलो। क्लास में बूमर खा के क्लास करोगे, बुम हो जाएगा। ये तो क्या है, क्लास में मत कहिएगा, तो क्रिकेट थोड़ी खेल रहे हैं। हाँ, चलिए एक आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन और आ गया कि मेथड और फंक्शन में अंतर है। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों सेम चीज है, एक सब मॉड्यूल है, ठीक है। क्या है? सब मॉड्यूल। लेकिन फंक्शन एक ऐसा सब मॉड्यूल है जो सेपरेटली डिफाइंड है, जो एक से ज्यादा चीजों के लिए काम कर सकता है
ठीक है। और मेथड एक ऐसा मेथड फंक्शन है जो जिसके लिए बना है उसी के साथ यूज होगा, उसी से कॉल होगा, किसी दूसरे से नहीं होगा। ठीक है। अगर इंसर्ट मेथड लिस्ट का है तो जब भी इंसर्ट यूज करना होगा एल डॉट करके करना होगा। ठीक है। लेकिन लेन एक फंक्शन है तो वो कह रहा है कि मेरे अंदर आप लिस्ट दीजिएगा तो हम उसका लेंथ निकाल के देंगे, स्ट्रिंग दीजिएगा तो हम उसका लेंथ निकाल के दे देंगे। नहीं समझे? इसलिए वो फंक्शन है। तो फंक्शन यूनिवर्सल हो सकता है जबकि मेथड जो है वो यूनिवर्सल नहीं होता है, वो जिस ऑब्जेक्ट के लिए है उसी के लिए होता है। क्लियर? जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, अभी मान लीजिए लेन करेंगे एल 6 दे दिया, अब मैं लेन करूंगा इसमें लिख दूं रवि तो भी बता देगा। तो ये यूनिवर्सली काम कर रहा है ना, इसलिए ये फंक्शन है, ये मेथड नहीं। मेथड उप्स का कंसेप्ट है, फंक्शन प्रोसीड्यूरल कंसेप्ट है। फंक्शन प्रोसीड्यूरल कंसेप्ट है, मेथड उप्स का कंसेप्ट है। ठीक है। तो अभी आपको जितना सिखाए वो सब मेथड्स हैं। अभी इसके पहले जो सिखाए थे वो फंक्शंस है, लेन, मैक्स, मीन। ठीक है। ये सब जितना सिखाए वो सब क्या है? फंक्शंस है। क्लियर? ओके। ऐसे जो इंडिविजुअली यूज हो रहा है, डॉट नहीं लगा है, फंक्शन, आज इसमें डॉट लगा के यूज कर रहे हैं मेथड, बस ऐसे दिमाग में भर लीजिए। जिसको डॉट से एक्सेस कर रहे हैं मेथड, और जिसको डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर? ओके। एक फंक्शन है इसमें पॉप। तो लीजिए, ये हम कहाँ मना किए? हाँ, इसमें पैरामीटर कहाँ से आ गया? हाँ, मतलब आप कैसे लेन को इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पे लेन का कैसे इस्तेमाल किया है? सीधे लेन लिखे ना, LEN, और वैल्यू डाल दिए, कोई भी वैल्यू डाल दिए, लिस्ट दिए, लिस्ट पे काम किया, स्ट्रिंग दिए। इसके पहले ये जो इंडेक्स लिखे हुए हैं या इंसर्ट लिखे हैं, ये कैसे लिखे हैं? सीधे इंसर्ट तो नहीं लिखे हैं। किसके साथ लिख रहे हैं? उस लिस्ट के साथ लिख रहे हैं, उस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के साथ लिख रहे हैं जिसके लिए इंसर्ट करना है। ठीक है। तो जहां डॉट लगा दिए वो मेथड, और जो सेपरेटली यूज हो रहा है वो फंक्शन। ठीक है। चलिए, एक फंक्शन है पॉप। हालांकि ये वर्ड स्टैक से लिया गया है, और पॉप का मतलब होता है कि जो लास्ट में आया है उसको हम निकाल देंगे, डिलीट करेंगे। ठीक है। तो पॉप रिमूव का काम करता है, लेकिन सबको नहीं करेगा, बल्कि जो लास्ट में होगा उसको रिमूव करेगा। ठीक। अब फॉर एग्जांपल जैसे एल में हमारे पास लास्ट में क्या है? 5 है। मैं यहाँ लिख दूं L डॉट पॉप। ठीक है। इसमें पैरामीटर नहीं होगा, और एंटर कर दूं। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंट्राडिक्शन भी है, खैर। ओके। एल देखिए ना। हाँ, तो जो यहाँ पे कर रहे हैं, तो आप प्रोग्रामिंग में करेंगे तो प्रिंट देंगे तो शो करेगा, नहीं देंगे नहीं शो करेगा। ठीक है। यहाँ पे तो आपको बताएगा ना, सेल पे आप काम कर रहे हैं, आपका 5 रिमूव हो चुका है। ठीक है। चूंकि ये वर्ड जो है ना वो स्टैक से लिया गया है, उसके अनुसार तो इसको लास्ट ही करना चाहिए, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि कोई दूसरे इंडेक्स पोजीशन को भी आप हटा सकते हैं। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं, और मान लेते हैं कि हम 2 पोजीशन को देते हैं।
ठीक है, ये एक दो मेथड है जहां पे थोड़ा सा लिटिल बिट लॉजिकली कंट्राडिक्शन है, क्यों जब बनाया तो इसको लास्ट के लिए छोड़ के रख देता है, क्योंकि एक फंक्शन और दे रहा है, एक मेथड और दे रहा है, उसका नाम है रिमूव। क्या है? रिमूव। ठीक है, तो जब रिमूव काम कर ही रहा है, ठीक है, तो हमको पॉप में ये फीचर देने की क्या जरूरत थी, लेकिन पॉप कर रहा है कि ऐसा भी कर सकता है। अगर हम इंडेक्स नहीं देंगे, अगर हम पॉप को इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट को रिमूव करेगा, और इंडेक्स देंगे तो जिसको देंगे वो रिमूव करेगा। लेकिन रिमूव मेथड को यूज करते समय आपको इंडेक्स देना ही देना। क्लियर? तो ये तो पॉप का क्लियर हो गया, लिख लीजिएगा। लास्ट वाला भी काम करेगा और जो इंडेक्स नंबर दे रहे हैं वो वाला भी काम करेगा। पहले एल देख लीजिए, 78 खत्म हो गया। अगर एक बार पॉप बिना पैरामीटर के किए तो लास्ट वाला खत्म, दूसरी बार पॉप भी बिना पैरामीटर के किए तो सेकंड लास्ट खत्म। समझ गए? ऐसे खत्म होता जाएगा। देखना होगा, हो सकता है एंटायर पूरा का पूरा रिमूव कर दें। ठीक है, अभी तो वो चेक कर रहे हैं आपके सामने। ठीक, तो एल डॉट रिमूव, इसको इंडेक्स देना होगा, चाहे कोई भी इंडेक्स दीजिए। मान लीजिए हम इंडेक्स दे देते हैं 0 इंडेक्स, डायरेक्ट ले रहा है। अच्छा, हाँ हाँ, सही बात। जिसको इसमें क्या करना होगा, जो एलिमेंट को हटाना है, एलिमेंट वैल्यू को, वो एलिमेंट वैल्यू देना होगा। जैसे 1 को हटाना है तो यहाँ 1 दे देंगे, खत्म 1। उसमें क्या था, इंडेक्स वैल्यू देना होता था, इसमें क्या दे रहे हैं, वैल्यू, यानी एलिमेंट वैल्यू। ठीक है, नहीं हटेगा, दोनों 3 नहीं हटेगा। जो फर्स्ट अकरेंस पे 3 होगा वो पहले हटेगा, दोबारा कीजिएगा तो दोबारा हटेगा। चेक कर देते हैं, एल डॉट रिमूव 3। ठीक है, तो अगर मल्टी टाइम्स करना है तो आपको रिपीट कराना होगा इसी प्रोसेस में। डाउट? रिवर्स हो गया। एक जैसे सॉर्टेड अभी मेथड फंक्शन बताए थे, सॉर्टेड फंक्शन, तो सॉर्टेड ग्लोबल फंक्शन है। लिस्ट में दीजिएगा, लिस्ट को सॉर्ट कर देगा। टपल को दीजिएगा, टपल को सॉर्ट कर देगा। स्ट्रिंग को दीजिएगा, स्ट्रिंग को सॉर्ट कर देगा। लेकिन ये कहता है कि मेरा अपना मेथड है सॉर्ट। क्या नाम है? मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं सेंडिंग कर दूंगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका एक एम तो बना है ना जी, ऑर्डर में है। ठीक है, तो एक का जेड बना लेते हैं ना, जेड भी है शायद। ठीक है, जेड है, हम करते हैं जेड डॉट क्या, सॉर्ट। तो नियम से ए आई आर भी ऐसे होना चाहिए ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे जेड को डिस्प्ले कराते हैं। हो गया सेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप इसके मेथड से भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो सॉर्टेड फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक काम को करने के लिए 2-3 चीज आपको मिल सकता है। ठीक है, दोनों भले सेम ना हो पर आपका काम दोनों से हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम तो सॉर्टेड से भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जैसे आपका मान लीजिए आपका एक पी बनाइए, पी इज इक्वल टू 2 1 3 4 3, हला नहीं। ठीक, अब यहाँ पे आपको आ रहा है कि सॉर्टेड करेंगे सर, तब भी तो हो ही जाएगा ना। ठीक, लेकिन वो नहीं हुआ, वो अभी भी क्या है, मतलब आपका आउटपुट सॉर्टेड में आ गया। अगर उसी को करना है तो P इज इक्वल टू सॉर्टेड P लिखना होगा, क्योंकि फंक्शन है, वो काम करके स्क्रीन पे दिखा दे रहा है, कह रहा है कि जो लिस्ट है वो जैसे है वैसे ही है। अगर आपको उसी में रखना है तो आप लिखिए P इज इक्वल टू सॉर्टेड, जबकि इसमें जो मेथड हम यूज किए हैं वो ऐसा नहीं है,
उसमें हम लिखेंगे p डॉट सॉर्ट, तो ये खुद अपने ही कोई क्या कर देगा, यानी अगली बार में p सॉर्टेड में मिलेगा। क्या मिलेगा? सॉर्टेड में, जैसे यहाँ देखिए। क्लियर? ठीक है। कहाँ पे? हाँ तो बता तो दिए थे। कौन सा है? 1 के जगह पर टिक करना है। P0 इज इक्वल टू क्या लिख देना है? 23 लिख दी, 10 लिखना है। तो पॉप तो रिमूव, हाँ वैल्यू पे रिमूविंग करना है, रिमूव, इंडेक्स पे रिमूविंग करना है, पॉप। ठीक है, लेकिन एक थोड़ा सा पॉप कंफ्यूजियस इसलिए हो जाता है ना, उसको इंडेक्स वाला काम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि पॉप स्टैक से रिलेटेड वर्ड है, और पॉप का मतलब हो जाता है जैसे स्टैक वर्ड जुड़ता है लीफो हो जाता है, तो हमेशा हमारे दिमाग में रहेगा लास्ट वाला डिलीट होगा, लास्ट वाला डिलीट कर तो रहा है, लेकिन एक फीचर ये भी नहीं दे रहा है कि जो इंडेक्स देंगे हम उसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, हाँ हो सकता है जैसे आप सोचे होंगे वैसे वो भी सोचा होगा। ठीक है, लेकिन पॉप का मतलब नियमतः स्टैक पे जाता है, और उसका मतलब लास्ट ही वाला होता है, बीच वाला हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन बनाता है, लेकिन जैसे आप बोले कि और अच्छा है कि दे दिया, बीच से भी कर सकते हैं, वेल गुड। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये सारे आपके मेथड्स थे। ठीक है, एक मेथड है एक्सटेंड, लेकिन आप उसे करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो सीख लीजिए, लेकिन आप ऐसे आराम से कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट को कॉन्केट करना है तो प्लस का सिंबल है। अगर मैं लिखूं z बराबर l प्लस m, तो l और m को जोड़ के z बना देगा। मैं लिखूं l बराबर l प्लस m, तो l और m को जोड़ के फिर से l नया बना देगा। एक्सटेंड भी वही कर रहा है, दो ठो लिस्ट है, एक लिस्ट में अगर दूसरे को एक्सटेंड कीजिएगा तो जो पहला वाला लिस्ट है उसमें दूसरा वाला शामिल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहले वाले लिस्ट में दूसरा वाला शामिल हो जाएगा। मैं करके दिखा दे रहा हूं। पहले ए मान लीजिए कि ए आपका एक लिस्ट है, हल्ला नहीं, और बी एक लिस्ट है। ठीक है, तो आप तो नॉर्मली ए प्लस बी भी लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जा रहा है ना, हो जा रहा है। ओके, अब आपको ए को बदलना है, तो आप ए इज इक्वल टू ए प्लस बी भी लिख दीजिएगा, तब भी काम कर जाएगा। ठीक है, तो जो काम यहाँ हो रहा है वही काम एक्सटेंड भी कर रहा है। वो कह रहा है कि ए डॉट एक्सटेंड, और इसमें डाल दीजिए क्या, बी इंटर, और ए को प्रिंट कराइए उसमें। ठीक है, तो एक्सटेंड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो प्लस वाला कॉन्सेप्ट से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टपल और उसका मेथड्स